आज से 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे पीएम मोदी। आज झांसी और ललितपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोनों जिलों को देंगे विकास की नई सौगात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। शिवसेना के 6 बागी सांसद आज पहुंचेंगे दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के इंतजार में सभी बागी सांसद 21 जून को कर सकते हैं बड़ा राजनीतिक ऐलान। दिल्ली में आज फिर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन। जंतर मंतर पर सीजेपी ने किया प्रदर्शन का ऐलान। 10 बजे से शुरू होगा धरना प्रदर्शन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज से 2 दिवसीय बंगाल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। हुगली में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, आज से 2 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तय है। हुगली में पश्चिम बंगाल दिवस पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी प्रधानमंत्री जारी करेंगे। तो किसानों के लिए भी बेहद खास माना जा रहा है ये दिन। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय बंगाल दौरा शुरू हो गया है। बता दें कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही प्रधानमंत्री की पहली बंगाल यात्रा होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी आज प्रधानमंत्री की ओर से जारी कर दी जाएगी। तो किसानों के लिए भी बेहद खास दिन रहने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए 23वीं किस्त जारी करेंगे, यानी किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त आज जारी होगी। हुगली में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। आज झांसी दौरे पर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होकर खुद करेंगे योग। 1500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही बड़ी सौगात भी आज मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। विकास योजनाओं की बड़ी सौगात सीएम योगी की ओर से आज समर्पित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी। तो देखिए, आज झांसी दौरे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि कार्यक्रम में शामिल होकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग करेंगे। और बड़ी बात ये कि विकास योजनाओं की सौगात भी आज मुख्यमंत्री की ओर से क्षेत्रवासियों को समर्पित की जाएगी। 1500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का झांसी दौरा निर्धारित। झांसी दौरे के दौरान जहां बड़ी सौगात देंगे मुख्यमंत्री, वहीं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए भी सीएम योगी नजर आएंगे। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी सीएम योगी शामिल होंगे। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ आज झांसी पहुंचेंगे, जहां विकास योजनाओं की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। बताया जा रहा है कि 1500 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री देंगे। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूरी तरह से सक्रियता प्रशासन दिखा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के खास तौर पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। 1500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। सुरक्षा के कड़े इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। सुरक्षा में चूक ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है प्रशासन की ओर से, और तमाम तैयारियां भी कार्यक्रम को लेकर पूरी की जा चुकी है। बता दें कि मुख्यमंत्री झांसी दौरे के दौरान अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। विकास योजनाओं की बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तारिक इकबाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। तारिक, मुख्यमंत्री का झांसी दौरा, क्या कुछ जानकारी? आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री आज 2:30 बजे के आसपास झांसी आएंगे और इसके बाद वह पंडित दीनदयाल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होंगे। और हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड को झांसी को 1500 करोड़ रुपए की सौगात भी दें, जिसमें लोकार्पण और शिलान्यास की सूची लगभग तैयार की जा चुकी है। इसमें नगर निगम, जेडीए, पीडब्ल्यूडी और मेडिकल कॉलेज सहित और ही विभाग शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए? प्रशासन की लगभग तैयारी पूरी है। सुरक्षा को लेके, सबको लेके बिल्कुल तारिक, तो तमाम इंतजाम पूरे किए गए हैं प्रशासन की ओर से। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का ललितपुर दौरा प्रस्तावित है। सीएम योगी सुबह 11 बजे ललितपुर पहुंचेंगे। लगभग 1835 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। 213 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री का ललितपुर दौरा प्रस्तावित है। बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। 213 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ललितपुर दौरा प्रस्तावित है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। बता दें कि सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। सुबह 11 बजे सीएम ललितपुर पहुंच जाएंगे और यहां पर बड़ी सौगात आज जनता को समर्पित करेंगे। 213 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ
ललितपुर पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे सीएम योगी ललितपुर पहुंचेंगे और क्षेत्रवासियों के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। विकास परियोजनाओं की ये सौगात मुख्यमंत्री देंगे, जो क्षेत्र के विकास के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ललितपुर दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के दौरान बड़ी सौगात देंगे क्षेत्रवासियों को। 213 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ललितपुर दौरा निर्धारित है। सीएम सुबह 11 बजे ललितपुर पहुंचेंगे, जहां कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और सबसे खास बात, करोड़ों रुपए की सौगात आज मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और वहीं अब खबर में आगे बढ़ेंगे, जहां शिवसेना के 6 बागी सांसद कल दिल्ली पहुंच सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के इंतजार में हैं सभी बागी सांसद। 21 जून को बागी सांसद बड़ा राजनीतिक ऐलान कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के इंतजार में हैं सभी बागी सांसद। अब ये भी बताया जा रहा है कि 21 जून को बड़ा राजनीतिक ऐलान भी किया जा सकता है। शिवसेना के 6 बागी सांसद दिल्ली पहुंच सकते हैं। और अब इंतजार इस बात का कि 21 जून को आखिर ये तमाम बागी सांसद क्या बड़ा ऐलान करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के इंतजार में हैं सभी बागी सांसद। दिल्ली पहुंच सकते हैं और लोकसभा अध्यक्ष के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के इंतजार में हैं सभी बागी सांसद। 21 जून को बागी सांसद बड़ा राजनीतिक ऐलान कर सकते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष के फैसले का इंतजार बागी सांसद कर रहे हैं। एक बार लोकसभा अध्यक्ष फैसला सुनाते हैं, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि 21 जून को ये सभी सांसद कोई बड़ा राजनीतिक ऐलान कर सकते हैं। वहीं दिल्ली में आज फिर सीजेपी का प्रदर्शन। जंतर मंतर पर सीजेपी ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस को सीजेपी ने मामले की जानकारी दी। आज सुबह 10 बजे से धरना प्रदर्शन होगा। जंतर मंतर पर सीजेपी ने प्रदर्शन किया और अब एक बार और ये प्रदर्शन होने वाला है। आज सुबह 10 बजे से धरना प्रदर्शन होगा। दिल्ली पुलिस को सीजेपी ने मामले की जानकारी दी है। सुबह 10 बजे से ये प्रदर्शन जंतर मंतर पर शुरू हो जाएगा। तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। सुरक्षा दिल्ली पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। आज सुबह 10 बजे से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली में आज फिर सीजेपी का प्रदर्शन। आज एक बार फिर सड़क पर उतरेगी कॉकरोच जनता पार्टी।
स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह, एक बार फिर सीजेपी का प्रदर्शन आज, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को न होने से नाराज कांग्रेस जनता पार्टी आज 20 जून को एक बार फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी में है। इसके लिए दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगी गई है, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। नीट परीक्षा लीक को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 6 जून को भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की थी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक उनका विरोध प्रदर्शन अलग अलग राज्यों में जारी होगा। उन्होंने कहा था कि हम जंतर मंतर पर पुनः आएंगे, प्रदर्शन करेंगे। उसी घोषणा देखते हुए कांग्रेस जनता पार्टी ने एक बार फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन की दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगी है। बता दें कि पिछली बार जब 6 जून को प्रदर्शन हुआ था तो तमाम लोग साथ साथ जो है लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इसमें शामिल हुए थे। अब देखना यह है कि एक और जहां कांग्रेस जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन की अनुमति मांग रही है, वहीं दिल्ली पुलिस की अगर बात करें, दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। स्नेह, क्या आप अभी तक अनुमति नहीं मिल पाई है प्रदर्शन की? जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने अभी तक प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। हाँ, अब आगे ऐसे में क्या, क्योंकि 10 बजे का समय बताया जा रहा है, इसने कितनी संभावना लग रही है कि सड़क पर उतरेगी एक बार फिर से सीजेपी? बिल्कुल, सीजेपी कार्यकर्ता जहां जंतर मंतर पर पहुंचने की कोशिश करेंगे और देखना होगा तो उस दौरान अगर प्रदर्शन की अनुमति मिलती है तो उनका प्रदर्शन होगा। अगर अब प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी तो हो सकता है कि दिल्ली पुलिस उन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर, चूंकि कल नीट यूजी की परीक्षा होनी है, तमाम तैयारियां हो रही हैं और जिस तरह से दिल्ली पुलिस हो, अलग राज्यों के राज्य पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, स्थानीय प्रशासन हो, नीट यूजी की परीक्षा के लिए मॉक ड्रिल, चूंकि परीक्षा जरूर कर लेकिन आज मॉक ड्रिल होना है, तो तमाम लोग उस व्यवस्था में लगे रहेंगे। उस बीच इस तरह का प्रदर्शन की अनुमति मिलने की बात जहां तक संभावना उसकी बहुत ही कम है। बिल्कुल स्नेह, अब देखना होगा क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में, आगे परमिशन मिलती है या भी नहीं भी मिलती है। धन्यवाद आपका स्नेह तमाम जानकारी के लिए। और वहीं दिल्ली में 12 घंटे के अंदर 17 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साठ से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 12 घंटों के अंदर 17 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कुछ जगहों पर वज्रपात और बिजली गिरने की भी संभावना है। भीषण गर्मी से लोगों से बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आएगी और इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। बारह घंटे के अंदर 17 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साठ से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कुछ जगहों पर वज्रपात और बिजली गिरने की भी संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि जितना हो सके सतर्क रहें और घर से निकलने से पहले एक बार पूर्वानुमान पर नजर जरूर डालें। और वहीं ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की स्थगित कर दी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लंबित सुनवाई स्थगित की है। मस्जिद मामले में आज सुनवाई हुई।
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लंबित सुनवाई स्थगित की। अब इस मामले में आज सुनवाई होनी है। मस्जिद मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई स्थगित की। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लंबित सुनवाई स्थगित कर दी है। हालांकि मस्जिद मामले में आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई स्थगित की। वहीं ग्रेटर नोएडा में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पड़ोसी युवकों पर हत्या करने का आरोप है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है। हालांकि खबर सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दिनांक 18 जून को रात्रि बादलपुर पुलिस को सूचना प्राप्त होती है कि रॉयल सिटी ग्राम अछेजा छपरौला के निवासी जीवन यादव, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, को गोली लगी है। तत्काल बादलपुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा जाता है और घायल को उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पे डॉक्टर्स द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। यह मूल रूप से फर्रुखाबाद के रहने वाले थे। प्राथमिक जांच में इस घटना में विशाल कश्यप और विक्की का नाम आया है। विशाल कश्यप मृतक के पड़ोसी और इनके मित्र बताए जा रहे हैं। शव का पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और प्रकाश में आए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया है। जल्दी ही इनकी गिरफ्तारी करते हुए आवश्यक वैधानिक। वहीं गाजियाबाद में अवैध और नियमों के विपरीत हो रहे निर्माण कार्यों ने एक परिवार की जान को खतरे में डाल दिया। एक निर्माणाधीन बेसमेंट के कारण बगल के मकान की नींव कमजोर हो गई। मकान गिरने की कगार पर पहुंच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और जीडीए की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि निर्माण कार्य शुरू होने के समय ही जीडीए से शिकायत की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब स्थानीय लोग भी इस पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो गाजियाबाद का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अवैध निर्माण से मकान पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बेसमेंट खुदाई से मकान की नींव हिल गई। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन पीड़ित पक्ष का कहना है कि इससे पहले भी मामले की शिकायत दी जा चुकी है, तब प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब स्थानीय लोगों में भी इसको लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोग मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि इससे पहले भी शिकायत की गई थी। निर्माण तब शुरू भी नहीं हुआ था और निर्माण शुरू होने के समय यहां पर शिकायत जीडीए को दी गई थी, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से आज ये नुकसान पीड़ित पक्ष को उठाना पड़ रहा है। अवैध निर्माण से मकान पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बेसमेंट खुदाई से मकान की नींव हिली। पीड़ित पक्ष का कहना है कि शिकायत के बावजूद मामले को लेकर कार्रवाई नहीं की गई। निर्माण कार्य शुरू हुआ था, उस समय भी शिकायत सौंपी गई थी, लेकिन शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं निकाला गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। बेसमेंट खुदाई से मकान की नींव हिली। अब ऐसे फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।